मूवी शुरू होती है और हमें लोरिटा को दिखाया जाता है, जो एक बुक राइटर होती है। वह थोड़ी परेशान होती है क्योंकि वो अपनी स्टोरी का एंड नहीं लिख पा रही होती है। फिर हमें पता चलता है उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी है, जिस वजह से उसने घर से बाहर जाना भी छोड़ दिया है और इसी वजह से वह आगे लिख भी नहीं पा रही होती है, जिस वजह से लोग उसे भूलने लगे थे। लोगों का टेंशन पाने के लिए उसकी पब्लिशर एक बुक टूर रखती है, जहां बहुत लोग आए होते हैं। जहां पहुंचकर लोरिटा को पता चलता है उसकी पब्लिशर ने एलिन को भी वहां बुलाया होता है, जो कि लोरिटा की बुक का हीरो होता है, जिसकी हरकतों से लोरिटा बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। दूसरी तरफ वहां की ऑडियंस भी लोरिटा को कोई खास पसंद नहीं कर रही होती है। तभी भीड़ से एक लड़की लोरिटा से एलिन की शर्ट उतारने को कहती है। पब्लिक डिमांड की वजह से लोरिटा उसकी शर्ट उतारने लगती है। तभी लोरिटा की वॉच से एलिन की विग उलझ जाती है और उसकी विग उतर जाती है, जिस वजह से शो वहीं बंद करना पड़ता है और वो लोग वहां से जाने लगते हैं। और फिर लोरिटा बाहर खड़े गार्ड को गाड़ी बुलाने को कहती है। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी वहां आती है और वो उस गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद उसे पता चलता है उसका किडनैप हो चुका है। तभी एलिन भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता। फिर वो लोग लोरिटा को एबिगेल के सामने ले जाते हैं, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। उसे पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक़ होता है और इसी वजह से उसने लोरिटा को भी किडनैप किया था, क्योंकि लोरिटा ने एक ऐसी सिटी पर बुक लिखी थी जो बहुत पहले गायब हो चुकी होती है। लेकिन उस सिटी में एक क्राउन दफन है, द क्राउन ऑफ फायर, जिसे वह पाना चाहता था, जिसके लिए उसने वो आइलैंड भी खरीद लेता है जहाँ वो सिटी हुआ करती थी। लेकिन वहाँ एक सक्रिय वोल्केनो भी था जो कुछ समय में ब्लास्ट होने वाला होता है। इसीलिए एबिग उसे मदद मांगता है, लेकिन लोरिटा उसकी मदद करने से मना कर देती है। लेकिन एबिग के लोग उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देते हैं और जब उसकी आँख खुलती है तो वह खुद को उसके प्राइवेट प्लेन में पाती है, जहाँ से वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्लोरोफॉर्म के असर की वजह से खुद को संभाल नहीं पाती। दूसरी तरफ उसके फ्रेंड उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसलिए वो लोग एक प्राइवेट डिटेक्टिव को कांटेक्ट करते हैं, जो पहले आर्मी में काम करता था। इसके बाद दिखाया जाता है वह लोरिटा को उस साइट पर ले जाते हैं जहाँ सिटी को ढूंढने के लिए खुदाई चल रही होती है। जहाँ पहुंचकर वो लोग उसे कुछ पुराने दस्तावेज़ देते हैं जो फटे हुए होते हैं। फिर एलिन को दिखाया जाता है, जो प्राइवेट डिटेक्टिव के साथ मिलकर लोरिटा को ढूंढ रहा होता है। तभी डिटेक्टिव को लोरिटा की स्मार्ट वॉच से उसकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो दोनों उसे ढूंढने निकल जाते हैं। उधर एबिग लोरिटा को बताता है राजा ने अपनी रानी के लिए बहुत कीमती रेड डायमंड से भरा हुआ क्राउन बनवाया था और रानी की मौत के बाद वो क्राउन रानी के साथ दफन कर दिया गया था, जिसे वो पाना चाहता था। एलिन और डिटेक्टिव भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं और वो लोग एबिग के गार्ड्स को बेहोश कर देते हैं और लोरिटा को वहाँ से चेयर के साथ उठा ले जाते हैं, जहाँ एबिग वहाँ आ जाता है और डिटेक्टिव को गोली मार देता है और डिटेक्टिव वहीं मारा जाता है और एलिन लोरिटा को वहाँ से उठाकर भाग जाता है। लेकिन पहाड़ी एरिया होने की वजह से उनकी गाड़ी ज़्यादा दूर चल नहीं पाती है, इसलिए उनकी गाड़ी खाई में गिर जाती है, जिसके साथ उनका सामान और फ़ोन भी नीचे गिर जाता है, जिसे लेने के लिए वो लोग खाई में उतरने लगते हैं। जहाँ पहुंचकर वो लोग देखते हैं गाड़ी के साथ फ़ोन भी टूट जाता है, जिसके बाद वो लोग जंगल के रास्ते जाने का प्लान बनाते हैं। तभी उन्हें कुछ आहट सुनाई देती है, जो कि एबिग के आदमियों की होती है, जो उन्हें ढूंढ रहे होते हैं, जिनसे बचने के लिए वो लोग पानी में कूद जाते हैं और एक बड़े झरने के पास जाकर निकलते हैं, जहाँ लोरिटा को पत्थर पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, जो बिल्कुल वैसा होता है जैसा कि एबिग के उस फटे हुए कागज़ पर था। तभी एबिग के लोग उनका पीछा करते हुए उन तक पहुँचते हैं। फिर वो लोग उनसे बचने के लिए ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का फैसला करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग एक गांव में पहुंचते हैं, जहां वो एक रेस्टोरेंट में ठहरते हैं
और फ्रेश होकर वहाँ का फंक्शन अटेंड करते हैं, जहाँ एक सॉन्ग चल रहा होता है जिसके लिरिक्स उस पत्थर पर लिखी हुई लाइन से मिलते हैं। इसलिए लोरिटा उस सिंगर से जाकर उसका मतलब पूछती है और रानी के मकबरे को ढूंढने का प्लान करती है। और एलिन गाड़ी लेने के लिए चला जाता है। तभी एबिग वहाँ पहुँच जाता है और लोरिटा को अपने साथ ले जाता है। एलिन उनका पीछा करने लगता है, जिसके बाद एबिग उसे भी किडनैप कर लेता है। फिर वो लोग एक अंधेरी गुफा में जाने लगते हैं और फिर उन लोगों को एक संकरी गुफा दिखाई देती है जिससे किसी को जाना मुमकिन नहीं होता। लेकिन एबिग लोरिटा को ज़बरदस्ती अंदर जाने को कहता है और कहता है अगर वो अंदर नहीं गई तो एलिन को गोली मार देगा। जिसके बाद लोरिटा अंदर जाती है और रास्ता ढूंढ लेती है, जिसके बाद वो सब भी अंदर आ जाते हैं। फिर उन लोगों को एक मकबरा दिखाई देता है और फिर वो लोग उसके अंदर जाते हैं, जिसके बाद वो लोग रानी की कब्र को खोलते हैं, जिसमें उन्हें रानी की कंकाल के साथ कुछ सी सेल्स दिखाई देते हैं, जिसे देखकर लोरिटा उन्हें बताती है कि राजा ने रानी को रेड डायमंड्स का ताज नहीं बल्कि रेड सी सेल्स का बना ताज गिफ्ट किया था, जिसको राजा ने बड़े प्यार से अपने हाथों से बनाया था। यह सुनकर एबिग को शौक लगता है क्योंकि उसका पोपट हो जाता है। उसका इतना सारा पैसा बर्बाद हो जाता है और तभी वोल्केनो फटने लगता है, जिसकी वजह से सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन एबिग लोरिटा और एलिन को उस कब्र में ही दफन कर देते हैं और ख़ुद वहाँ से भाग जाता है। लेकिन एबिग का एक साथी उन्हें बचाने के लिए कब्र से एक लोहे की रॉड छोड़ जाता है, जिसकी मदद से वो लोग बाहर आते हैं और उस मकबरे से निकल जाते हैं। बाहर आकर वो लोग देखते हैं चारों तरफ आग लग चुकी होती है, इसलिए वो लोग पानी के रास्ते वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद वो लोग पानी में कूद जाते हैं और एक बड़े समंदर में जाकर निकलते हैं, जहाँ लोरिटा की पब्लिशर उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है और लोरिटा की नज़र एबिग पर जाती है, जो शिप पर ही होता है। फिर दिखाया जाता है जब वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं तो एबिग का वही साथी जिसने उन दोनों के लिए कब्र में रोड छोड़ी होती है, वह बोट लेकर भाग जाता है और एबिग को वहीं टापू पर छोड़ जाता है। जब पब्लिशर लोरिटा को ढूंढते हुए वहाँ आई थी तब एबिग की मदद उसने की थी। तभी लोरिटा उसे एबिग को पकड़ने को कहती है और उसे बताती है कि उसे किडनैप एबिग ने ही किया था। फिर दिखाया जाता है वो सब लोग एक समुंदर के किनारे एंजॉय कर रहे होते हैं और मूवी वहाँ ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।